आप देख रहे हैं S4U चैनल। चलो रो ना, आप ना रो, आप ना रो, आप टेंशन ना लो, वो तो अब बुला दो ना। मैं चुप हो जा माता, चुप हो जा माता जी, चुप हो जा, चुप हो जा माँ। अब जो भी हैं रो मत, आप चुप रहो। माता जी रो रही, जरा उनको बुला देना भैया, बुला। सब लोग बैठ जाओ, अब और मजा आएगा। जब छिलाई होगी तब मजा आएगा। आप लोग जाओ ना, बुला के ले आओ, बैठ जाओ। ये हरकतें पहले से ही ऐसे करते हैं माता जी। तुम ना रो, तुम टेंशन ना लो, सही हो जाएंगे, सुधर जाएंगे, सही जगह आ गए वो। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ये चालू करवा दो ये भैया, तुम तनक उनसे प्रशासन से कह दो। लाओ, बड़े आराम से छोड़ दो, अब उन्हें छोड़ दो, छोड़। आ जाओ भैया, आ गई माता जी, आपसे आगे आ गई। यहाँ आओ माता जी, यही है बराबर? बिल्कुल यही है मेरी माता जी। हैं जी, यही आपकी माता जी? हाँ ये आपकी भक्त भी हैं। अच्छा, नहीं वो तो है, वो बात अलग, पर माता जी आपकी है? बिल्कुल मेरी माता जी। अब इनको पढ़वा दें? चलो पढ़वा दो, बाकी मैं तब भी ये कहूंगा कि मेरी नजर में अभी हम और आगे बढ़ेंगे, माता जी को पढ़वा दें। ठीक है, पढ़वा दो। ठीक है, माता जी माइक ले लो, चलो तुम लोग बैठ जाओ। जो पढ़ो सही। आओ माता जी, जो हाँ पहले बता दो माता जी, भैया पहले बताओ। जो पढ़ो सही, माइक से बोल दो माता जी। जो पढ़ो सही बोलना। ठीक है माता जी, आओ माता जी नजदीक। अब ये इनकी माता जी आई पढ़ने, ये इनके बेटा हैं, आप पहचान रहे? धोखा तो नहीं खा रहे? अबे कन्फर्म कर लो। आपकी भक्त है वो, और अरे हमारी भक्त छोड़ो, आपकी माता जी हैं। आप ही की नहीं, वो आपकी नहीं, आपकी माता जी हैं, माइक से बोलो। बिल्कुल है, आपकी माता जी हैं? बिल्कुल मेरी माता हैं? जी है। बस इतना बोलो। ये क्या लिखा? माइक से। केवल देखने चले आए, आशीर्वाद लेंगे, स्वतः बोलने लगेंगे, लव के बारे में कृपा नहीं होगी। सबका लिखने का तरीका अलग होता है। ये तुम्हारी माता जी बोल रही हैं। तेरी लिखने की अलग है, इनकी लिखने की अलग है तरीका। और सुनिए श्रीमान, अब तुम हमारी, अब रोको, हो गया तुम्हारा नाटक पूरा हो गया। अब हमारा सुनो, आप स्वयं शादीशुदा हैं, स्वयं शादीशुदा हैं, 6 साल की तुम्हारी बच्ची भी है, फिर भी तुम जो है, एक मिनट, फिर भी तुम जो है उससे विवाह करना चाहते हो और उसके पीछे पड़े हो। पूरा घर तुम्हारे पीछे पागल और बर्बाद है दिन ना रात, और तुम्हारा दिमाग सनका हुआ है। उस लड़की से मेरी बात क्या हो ये गई बात है। सही है? क्या ये बात सही है? सच है। सच है? सच। तुम्हारी ठठरी ठठड़ी नक्कटा, तोरी ठठरी। नहीं, मैंने अब कान पकड़ो, क्षमा मांगो। ये बात अगर सही है सब, तो पर हमारा पर्चा
मैंने अब कौन गलत है? नहीं। कौन गलत है? देखिए, कौन गलत है ये बोल। अब तुम्हारी बात, प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। अब तुम्हारी ठटरी। अब और मैं बोलता हूं, मैंने आपसे पूछा था कि उससे मेरी शादी होगी क्या? उससे शादी नहीं होगी। मेरी उसको पहले ही मना हो चुकी है, हम दोनों ने पहले ही खत्म कर दिया है। मैंने आपसे ये कहा कि मुझे उसमें लव नहीं दिखाई दिया। क्या पूरी बातें सही? बातें सही जी। अब पर्चा सही जी। माताजी ने बोल दिया, अब तो खुश हो जी? नहीं, माताजी ने बोल दिया। मैंने आपको कहा वो हिंदुत्व की बहुत तगड़ी भक्त हैं। और अच्छा चलो हिंदुत्व छोड़ो, तुम्हारी बच्ची है। हाँ। तुम शादीशुदा हो। हाँ। अब तुम ठटरी बराओ। कोई बात नहीं। हाँ? और सुनो श्रीमान, ये जो ब्रेन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सनका हुआ ब्रेन है। तुम 2 कौड़ी के पढ़े लिखे हो और तुम्हें कई, रुको, अब हमारी सुनोगे, तुम नहीं बोलोगे। सुन लिया तुम्हारा, बहुत नाटक देख लिया। और तुम जो जो बातें बोलते हो, होशियार बने रहते हो अपनी टीम में कि हम बहुत ब्रिलियंट हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। बागेश्वर धाम में मत फंसना, नहीं तो जो घर बसा हुआ है, हम ऐसे कांड भी जानते हैं, जो तुम्हारे कांड हैं वो भी जानते हैं, तो तुम्हारे घर में तांडव मचवा देंगे। और सुनो, जवाबी नहीं करना है तुमसे, चले आओ। अगर तुम्हें खुलवाना हो तो बोलो, और आगे नहीं तो माताजी की भक्ति और तुम्हारी श्रद्धा, फिर भी हमारा आशीर्वाद कि तुम्हारा ब्रेन ठीक हो और तुम्हें ये कभी प्राप्त ना हो मुसलमान, और बालाजी की कृपा रहे, तुम अपनी बच्ची के साथ खुश रहो। माताजी का पूरे घर में तांडव मचा रखा है इसने। अब तुम नहीं, अब माताजी बोलेंगी। छोड़ो, तुम छोड़ो। पूरे घर में क्या कर दिया? तांडव मचा रखा है, सबको दुखी कर रखा है। सबको ऐसे ही दुखी करता, मतलब पागल भी है। ठीक है माताजी, हम पे छोड़ो, हम ठीक करेंगे। उसके पापा यहाँ बैठे हैं, उनसे यहाँ बैठा नहीं जा रहा, ये बातें सुन के। इनके पिताजी भी बैठ उनको नहीं पा रहे वो। उनको भी बुला लें। माताजी हमारी भक्त हैं, शायद वो ना हो। हैं? नहीं, उन्हें भी बुला लो। कोई भी आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि है ही नहीं खिलाफ। क्योंकि मुझे किसी में दम ही नहीं है। जब सच्चाई है तो कोई टिक ही नहीं सकता है। अब जाओ, प्रणाम करो और जाओ, माथा पढ़ो, माथा पटको। बालाजी, हाँ, माथा पटको, पटको माथा। हाँ, और इधर आओ, अब इधर आओ, अब बैठो, इधर बैठो, अब इधर बैठो। नाटक बंद करो। आने दो पिताजी। माइक ले लो पिताजी, आप भी माइक ले लो। ये है माइक, पानी पिला दो। आप टेंशन ना लो, आप टेंशन। नहीं मार नहीं, मैं मेरा बेटो, मैं इनको कोनी चाहूं रे। अरे मेरो ओ सत्यो। नहीं, आप जो ना करो, ना मैंने बर्बाद कर दिया। नहीं, आपका बच्चा हमारा भाई है। ना, नहीं, हमारा भाई है। गलती है, हो जाती है बच्चों से, हमारा भाई है। अब हम इसे सुधारेंगे ठोस हिंदी में। हाँ, तो कहा
नहीं नहीं आप मत बोलो, हमने समझा। तो आप अब आज से सभ्यता से चलो, इन्हें लेके चलो, माता पिता को, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवान करे उसकी भी बुद्धि ठीक हो गए। हमारे साथ नहीं, आपके साथ। फिर भी उसका हमारे ऊपर क्यों तुम डाल रहे? वो हम तो है नहीं। किसी ने अगर फ्रॉड किया वो हम तो है नहीं। तुमसे अगर किसी ने रुपया लिया तो वो दूसरी पार्टी। अब ऐसे तो लाखों लोग जुड़े, ये लाखों लोग जुड़े। अब तुम हमारे पास आ जाए और तुम अगर कुछ करो तो हम थोड़ी उसके गुनाहगार होंगे। कौन होंगे? हाँ, बोलो बोलो, ये चालू रखो। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा था कि मुझे इसमें वो लव नहीं नज़र आया, और हो सकता है कि ये जो है आपके लिखने का तरीका अलग हो, जो मुझे तो नहीं आया नज़र। बाकी बातें तो बराबर कर दिया हमने, हैं, ख़त्म कर दिया। खत्म। मैं पहले ही कह दिया था कि मुझे नज़र नहीं आया, किसी और ने कहा तो ठीक है। और अभी कुछ लोगों ने मुझे कहा, एक मिनट कैमरा करे रहना, ये दोनों जगह पढ़वाना है। ये कैमरा पर भी पढ़ो, स्क्रीन पर भी पढ़ो। यहाँ जूम करके, यहाँ पर काटो, ये दोनों जगह। ये लास्ट का उनका अलग मूवमेंट है। बराबर पढ़ लिया? आया समझ में? नहीं, ऐसो नहीं बोलते। बच्चा है वो, बच्चा है। ठीक है। नहीं, ऐसो नहीं बोलते, पर बच्चा है ना, समझ है, हो जाती है। अभी आपने कहा था अगर वो आती है तो आने दो। महाराज वो तो हम मजाक में कह रहे थे कि मुसलमान अगर कोई आता नहीं है, आएगी, और मैं कोई लेके भी नहीं आता। नहीं, वो तो पर्चा कह रहे हैं, नहीं। हाँ, मैं भी नहीं लेके आता। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। ना लाना है, ना उस चक्कर में पड़ना है। और दूसरी बात, ये जो तुम मन बनाकर आए थे किसी के कारण हमारे लिए, तो ऐसे लाखों लोग जुड़े। ये कभी भी ऐसी गलती लौट कर नहीं करनी चाहिए। ऐसे लाखों लोग जुड़े। इसमें सुनो, रुको भाई, शांति रखो, शोर न मचाओ। इनका दिमाग सनका हुआ था, बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। इनके साथ किसी ने फ्रॉडगिरी कर दी थी हमारे नाम से, इसलिए इनको आग लगी हुई थी, कैसे भी बाबा को आग लगाएंगे। ऐसा भी नहीं है। तुम्हारे साथ फ्रॉडगिरी भाई कितने? 80,000 की। हाँ। जो चर्चा हो रही थी। हाँ। 80,000 की। हाँ, तो तुम्हारा, हमारा वो बंदा, मतलब हमारा वो शिष्य था। हमारा शिष्य कहाँ का था? बीकानेर का। उसका नाम क्या है? बीकानेर का है और रायपुर में रहता है। अच्छा। और तो क्या नाम उसका जो है? हाँ। रमेश पारिक। तो क्या उसके लिए हमने कोई अथॉरिटी दी उसे? नहीं, मैं तो ऐसे तो कोई हजारों जुड़े, देखो भाई, ऐसे हजारों जुड़े, देखो हजारों जुड़े। अब कोई हमारे नाम से कुछ कर दे तो उसके मतलब ये थोड़ी कि तुम खुन्नक हमारे ऊपर लगाओगे। महाराज मैंने ये कहा, ऐसा करोगे नहीं करोगे? अब लौट करके इस प्रकार का दिमाग मत लगाना। जाइए। धन्यवाद। नहीं, माफी है, माफी दादा, माफी है। नहीं, माफी है, हमारी तरफ से माफ है। नहीं बाबा, हमारी तरफ से माफ है, और भगवान बुद्धि देगा, घर बढ़िया बसे। आप टेंशन ना ले। दिन ना रात ये माता जी दिन ना रात रोती रहती, टेंशन ना ले। जा, नहीं, तुम टेंशन। किसके खिलाफ हैं? तो पुलिस ने पकड़ा नहीं?
तुम चिंता ना, तुम रोया मत। उसका दिमाग समझा, लेकिन हमें माताजी प्रमाण देना था। अगर हम नहीं प्रमाण देते तो ये जो देश दुनिया देख रही, ये कौन हनुमान जी पर भरोसा करता। और ये तो इनके लिए तो यही बात सही हो जाती कि बाबा गलत है। इसीलिए माताजी हमने ऐसा किया, वरना हमें नहीं करना था, हम ऐसा करते भी नहीं है। लेकिन कोई गलत अगर हनुमान जी को बोलेगा, हम चुप नहीं रह पाते। माताजी आप चिंता ना करो, वो सही होगा, सुधरेगा, बुद्धि भी ठीक रहेगी, और वो वहां उसकी वो होनी ही नहीं है, तुम टेंशन ना। जय सिया राम, जय सिया राम। साधु जी, साधु जी, वैसे हमें समय नहीं गवाना चाहिए था, बेफिजूली का टाइम गया, लेकिन ऐसा नहीं करते तो कई लोगों के दिमाग में कीड़ा रहता। हाँ, तो वो कीड़ा मिटाना हमारा धर्म है। और हनुमान जी पर कोई भरोसा नहीं करता, बल्कि माता पिता इनके बहुत सज्जन हैं और ये सनके हुए हैं। माता पिता सज्जन हैं, ये बहुत ज्यादा टेंशन में हो, और यहाँ तक कि इनके ऊपर तो केसेस भी हैं, बेचारे हैं तो सीधे, पर हो जाते। लवेरिया होता ही इतना खतरनाक है, इसीलिए हम कहते हैं भैया लवेरिया में नहीं पढ़ना चाहिए। किसी को लब हो जाए तो एक काम किया करो, पूछो क्या? किसी को लब हो जाए तो पूजा पाठ किया करो। पूछो क्यों? रोको, किसी को लब हो जाए तो पूजा पाठ क्यों? हकीकत होगी तो मिल जाएगी, बलाए होगी तो टल जाएगी। हकीकत होगी मिल जाए, और बलाए होगी तो, इसीलिए जो है पूजा पाठ किया करो। आगे बढ़ते हैं, क्रम बढ़ाओ, नहीं दरबार ज्यों का त्यों चलेगा, और जो टाइम यहां बर्बाद हुआ उतनी देर तक और चलेगा। राखी स्वीकार है बहन, आओ आप नजदीक आओ। कहां से आए हैं? जितास है, हैं? जितास है, झुंझुनू जिले। पूछिए क्या बात? बोली नहीं आती, सुनता नहीं है, बोली नहीं आती। पढ़े लिखे हो आप? आओ नजदीक। अब तुम हिंदी ठीक पढ़ लेते हो? ये पढ़ो। हाँ, माइक ले लो, अब माइक ले लो। आपके घर में परेशानी बनी, बेटी मूक बंद है, दिक्कत है, बोलवा सुन नहीं पाती है, 30% लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद चाहिए। बालाजी दया करें। बालाजी की जय। इसी में मंत्र लिख दिया, ये भैया इस पे स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। मंत्र लिखा, ये मंत्र पहले आप पढ़ लो। ओम रम रामाय नमः। अब ये स्क्रीन पर भी दिखाओ। हम धाम पर उपाय कर देंगे, आशीर्वाद भभूति वहां से ले लो। हाँ, अभी इसके बाद बाबा बोले आ जाइए। हाँ 30% की गारंटी है। बस बुलाएंगे। राम, जो झूला लिए हैं इनको आने दीजिए।
आओ बहन, यहाँ आओ बहन। माइक लो। माइक ले लो, पूछो क्या बात। हैं? हाँ, क्या बहन? हाँ, बिना माइक के पूछो। सही बात, सही बात, पूछो। ना ना ना, पूछो। चालू है, आप हेलो बोलो, चालू है। लोग मेरे पापा को ताने देते हैं कि तुम्हारे बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, कामकाज नहीं है, कहाँ से हो? घर में बहुत कलेश बनता है। और कोई बात? बहुत ज्यादा कलेश बनता है, बहुत भयंकर। गोपनीय प्रश्न पर क्या पूछना है? वर के रूप में? हाँ, ठीक है, उसका उत्तर चाहिए आप। घर में हैरान। मेरे घर पे 3-4 साल पहले दीपावली के दिन एक बाबा आया था। मेरे घर पे दीपावली के दिन एक बाबा आया था। प्लीज आप उस बाबा को दोबारा मेरे घर पे लेके आइए। उस बाबा को दोबारा मेरे घर पे लेके आइए। नहीं आवे वो, दोबारा आवे कि नहीं आवे? आपका नाम लिया था। हैं? हम एक बात बोल दें, अभी इसके पहले भी जो घटना घटी थी उन भाई साहब के बारे से और माता जी के, हमारे नाम से कोई भी संस्थान नहीं है, न किसी भी शिष्य को हमने कोई शक्ति दे रखी है, न फ्रॉडगिरी के चक्कर में पड़ना हमारी प्रार्थना है। कोई भी नहीं, माता जी हमारे नाम से कोई बाबा नहीं है, न कोई साधु है, न हमने किसी को कोई सिद्धि दी। हम जो हैं वो हैं, बालाजी ने जो हमें दे रखी उसका हम प्रचार कर रहे हैं। मेरे पैरों में 5.5 साल पहले बहुत दर्द हुआ। वो दर्द होते होते मेरे सर तक चढ़ गया है। मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं मेरे पैरों से मुझे हिला नहीं जा रहा। मेरी कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। कहाँ रहती हैं आप? चितावा मेरे घर में रहती हूँ। चितावा मेरे घर में। अच्छा लो पढ़ो। सभी पर कृपा हो, पैर शरीर में आपको असहनीय दर्द होता, जकड़न बन जाती है, सिर की नस तक आपको पकड़ लेता है, जलन भी बीच बीच में बनने लगती है। 2017 से शरीर में दिक्कत बनी हुई है। पूर्व में टोटका का प्रयोग किया गया था, आपने बंधन घर का 2 बार करवाया है। कोई भी तंत्र वर्तमान में अब नहीं है, आज से ही आराम लगेगा। जाओ, आशीर्वाद है। बताइए गुरुजी, 5 साल से मेरी बच्ची भी मेरे साथ साथ बहुत पीड़ा है। आज से दया उसको भी होगी। और मेरी बच्ची नीट करना चाहती है, क्या वो डॉक्टर भी पास उनको भेजना। हाँ भेजू गुरुजी। आप धाम, हाँ? धाम पे पहले दर्शन के लिए बागेश्वर बालाजी। हो, क्या मेरी अब काऊ बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी गुरुजी? बताइए प्लीज। योग है तो वो पढ़ती क्यों नहीं है? उसका पढ़ाई में दिमाग खोलिए। दर्शन करवा दियो, हम उपाय कर देवी। मैं आऊँ बागेश्वर तो आप मेरी अर्जी जरूर लगाना प्लीज। हाँ, हम मिल जाएंगे। मंगलवार को आप इस पर्चे के आ जाए। 2 बातें और हमने लिख दी। देवी माता का उपाय, भगवती देवी का उपाय करें। देवी माता से यह टोटका कभी भी आपके घर पर नहीं चलेगा। जो हमारे घर में नागरीचा माता की मूर्ति, उन्हीं का, जो एक शिव शंकर भगवान की मूर्ति है, वो हम घर पे रखे हैं या घर पर ही रखो, सेवा करो, उससे कोई दोष नहीं। भगवान की पूजा से कोई पाप नहीं लगता। जो हमने पीछे वो जमीन ली थी, वो जमीन खराब है या सही है? ये नहीं, टोटका भर है, कोई भूमि का दोष नहीं, कोई पितर नहीं, कोई देवता नाराज नहीं। टोटका का मतलब करवाया हुआ। प्लीज आप उसे दूर कीजिए। बालाजी जो उपाय बताया वो करो। श्रृंगार देना है। कहाँ दे? घर पर। किसको दे बाबा जी? देवी माता को। लेकिन उसका क्या करें फिर? उसको विसर्जित कहाँ करे? जल में बहते हुए। उस घर में कर दे क्या? हैं? उस घर में
टिकट पुष्कर में कर दो, नहीं तो गया जी ले जाना गया जी ले जाए। या फिर गंगा जी ले जाना काशी। आप बताइए फिर मैं वैसे पुष्कर में कर देना। आप बताइए कैसे लेके जाऊं बोला। शनिवार देवी माता का पूरा हाँ, देवी माता को श्रृंगार चढ़ाया, प्रणाम किया, 5 होम की, फिर उसी सामग्री को दूसरे दिन बटोर कर जब कभी गए तो पुष्कर जाकर विसर्जित कर दिया। 5 सामग्री क्या? 5 सामग्री क्या? सामग्री क्या 5? सामग्री श्रृंगार, हाउ हाउ हाउ, काजल, इंगोर, बूंदा, चुड़िया, चुनरी और लाली, ये ठीक है। मेरे बच्चे के बारे में और बता।